नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। पर ध्यान रहे, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये हमारे स्रोत सामग्री का एक ऐसा विश्लेषण है जिसे आप इमोशनल इंटेलिजेंस और ड्यूटी की एक बेहतरीन मास्टर क्लास कह सकते हैं। चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, कल सुबह आपको राजा बनाया जाने वाला हो, चारों तरफ जश्न का माहौल हो, ढोल नगाड़े बज रहे हों, और अचानक आज रात आपसे कह दिया जाए कि भाई अगले 14 साल आपको जंगलों में भूखे प्यासे भटकना है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये तो किसी भी इंसान की दुनिया रातों रात पलटने जैसा है। ऐसे भयानक संकट में तो किसी का भी दिमागी संतुलन पूरी तरह से चरमरा सकता है। अब सच बताएं तो हम में से ज्यादातर लोग आज के समय में क्या करते? सीधा ट्विटर पे हैशटैग चला देते, आउटरीच करते या फिर गहरे डिप्रेशन में चले जाते। लेकिन हम यहाँ एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसने विरोध का एक सिंगल शब्द तक नहीं कहा। टोटल साइलेंस, पूर्ण शांति और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो सब कुछ खुशी खुशी स्वीकार कर रही थी। सच में अपनी भावनाओं पर ऐसा कंट्रोल एकदम बेजोड़ है। तो इस गजब के सेल्फ कंट्रोल को हम क्या नाम दें? यहीं से मर्यादा का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि ये वो अल्टीमेट साइकोलॉजिकल रेजिलियंस है। वो गजब की मानसिक मजबूती है जहां बाहर चाहे जितना मर्जी तूफान आ जाए, आपका अंदरूनी कैरेक्टर और आपका बर्ताव बिल्कुल टस से मस नहीं होता। आज हम इसी चीज का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं कि इतने भारी प्रेशर के बीच भी ग्रेस कैसे मेंटेन रखा जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। सीन शुरू होता है अयोध्या के राजमहल से। चारों तरफ जबरदस्त खुशियां थीं, राम का राज्याभिषेक जो होने वाला था। लेकिन तभी एंट्री होती है रानी कैकेयी की, और उनकी बस एक पुरानी जिद ने पूरी कहानी को गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। उन्होंने राजा दशरथ से अपने वो 2 वरदान मांग लिए। पहला, भरत को गद्दी मिले, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास। ये एक ऐसा ट्विस्ट था ना जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। अब यहां आता है कहानी का असली ट्विस्ट। राम चाहते तो उसी वक्त बगावत कर सकते थे। पूरी अयोध्या उनके साथ खड़ी थी, सेना उनके साथ थी। लक्ष्मण तो गुस्से में अपनी तलवार तक निकाल चुके थे। लेकिन राम, उन्होंने सिर्फ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने पिता के वचनों को अपना लिया। उनके पास सब कुछ तहस नहस करने की पावर थी, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को चुना। बॉस, इसे कहते हैं असली स्वैग। जब आपके पास बगावत की पूरी ताकत हो और फिर भी आप शांति चुने, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और इसी महल के ड्रामा से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है। जो बात यहाँ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है वो ये है कि असली पावर, असली ताकत किसी गद्दी या ताज में नहीं होती, वो आपके कैरेक्टर में होती है। अगर आप अंदर से स्टेबल हैं तो कोई भी बाहरी टाइटल छीन जाने से आपकी महानता कम नहीं हो जाती। सत्ता तो बस एक बाहरी दिखावा है, असली लीडरशिप हमेशा आपके भीतर से ही जन्म लेती है। अब महल से निकलकर जंगल का वो सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रातों रात राम ने अपनी सारी शाही सुख सुविधाएं पीछे छोड़ दी। वनवास की असलियत यही थी, न कोई मखमली गद्दे, न ही कोई शाही खाना, मीलों तक पैदल चलना और पैरों में छालें। लेकिन इतना सब झेलने के बाद भी उनकी मेंटल और फिजिकल एंड्योरेंस देखिए। उनके चेहरे पर वही पुरानी असीम शांति बनी रही। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हालात के सामने कभी हार नहीं मानता। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा और राम का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। और वो था रावण द्वारा माता सीता का अपहरण। ये वो पल था जिसने राम को अंदर तक हिलाकर रख दिया। यहां हमें उनका सिर्फ एक योद्धा या राजा वाला रूप नहीं दिखता, बल्कि उनका एक बेहद मानवीय रूप, एक ह्यूमन साइड सामने आता है, जिसकी परीक्षा बहुत ही क्रूर तरीके से ली गई थी। इसी दौरान राम का वो रूप दिखा जिसे देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह अपना दुख जाहिर किया। वो रोए, वो तड़पे। उन्होंने पेड़ों और चिड़ियों तक से पूछा कि मेरी सीता कहाँ है। ये एक लाइन उनके गहरे इमोशनल साइड को दिखाती है। यह हमें बताती है कि मर्यादा में रहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप में भावनाएं नहीं हैं या आप पत्थर बन गए हैं। और यहीं पे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। जरा इस बात पर गौर कीजिए। रोना कोई कमजोरी नहीं है। हमारी सोसाइटी अक्सर हमें यही सिखाती है कि जो मजबूत होते हैं वो कभी रोते नहीं। लेकिन राम का ये रूप हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। अपना दुख जाहिर करना, अपनों के लिए आंसू बहाना, असल में आपके प्यार की गहराई और आपकी बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत की निशानी है। यही चीज आपको इंसान बनाती है। इस गहरे दुख के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला। जरा सोचिए, एक वनवासी के पास था ही क्या? एकदम शून्य,
ना कोई सेना, ना कोई हथियार। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वानर सेना तैयार कर ली, और तो और पत्थरों का इस्तेमाल करके विशाल समुद्र के ऊपर एक पूरा का पूरा पुल बना दिया। ये एकदम कमाल का इनोवेशन है कि कैसे आप जीरो से स्टार्ट करके एक इम्पॉसिबल सी लगने वाली चुनौती को भी पार कर सकते हैं। इससे हमें आज की एक बहुत ही पावरफुल लीडरशिप लेसन मिलती है। अगर आपकी नीयत सही है और आपका मकसद एकदम साफ है तो रिसोर्सेज यानी संसाधन खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। इम्पॉसिबल नाम का शब्द तो राम की डिक्शनरी में था ही नहीं। जब आपका गोल सही होता है ना, तो मानकर चलिए कि पूरा यूनिवर्स आपकी मदद करने में लग जाता है। और फिर हम आते हैं युद्ध के मैदान पर। जब राम रावण के सामने खड़े हुए तो वो सिर्फ एक हथियारों की लड़ाई नहीं थी, वो एक बहुत गहरी आइडियोलॉजिकल टक्कर थी, विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ था रावण, जिसके पास गजब का ज्ञान था, अथाह सत्ता थी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा और विनाशकारी ईगो भी था। और दूसरी तरफ थे राम, जो सम्मान और विनम्रता की जीती जागती मिसाल थे। ये ईगो और कैरेक्टर के बीच की एक बहुत बड़ी टक्कर थी। जीत के बाद राम का कैरेक्टर और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है। ये उनका सबसे बड़ा बड़प्पन था कि रावण को हराने के बाद भी उन्होंने उसका कोई अपमान नहीं किया। उल्टे उन्होंने लक्ष्मण को मरते हुए रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजा। असली इमोशनल इंटेलिजेंस तो यही है बॉस, जीतने के बाद भी अपने दुश्मन की काबिलियत और उसके ज्ञान की पूरी इज्जत करना। कुल मिला के ये पूरा विश्लेषण हमें सिर्फ एक बहुत अहम बात सिखाता है, लाइफ कभी भी आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगी। हमारी जिंदगी में भी ऐसे अचानक आने वाले वनवास मोमेंट्स का आना तय है। कभी कोई काम बिगड़ जाना, कभी अपनों से दूर होना, या कोई बड़ा पर्सनल क्राइसिस। ये सब तो होना ही है, आप इसे रोक नहीं सकते। लेकिन यहीं पर काम आती है मर्यादा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, आपका बर्ताव नहीं बदलना चाहिए। राम हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो सिर्फ जीत का जश्न मनाए, बल्कि असली लीडर वो है जो हार और निराशा के बीच अपनी ड्यूटी से पीछे हटने से साफ इनकार कर दे। वो डटे रहते हैं बिना अपना ग्रेस खोए। और इसलिए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा शांति से इस पर विचार कीजिएगा। जब आपकी जिंदगी में अचानक कोई ऐसा वनवास वाला मोमेंट आए, जब लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो क्या आप भी राम की तरह बिना कोई शिकायत किए मुस्कुरा पाएंगे? क्या आप उस भयानक तूफान के बीच भी अपने अंदर की शांति और अपने कैरेक्टर को बनाए रख पाएंगे? अगर इस कहानी ने, इस विश्लेषण ने आपका दिल छुआ है, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमें बताएं कि राम की कौन सी खूबी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगला डीप डाइव मिस हो जाएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले विश्लेषण में।